एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माई हेड ऑन कॉन्सर्ट वांगशन फैन फिक्शन का न्यू पार्ट लेके हैं। चलिए उससे शुरू करते हैं। और बहुत टाइम बीत जाता है, 2-4 दिन, और लवांगची लेंशचन इन दोनों जियांग ब्रदर्स के साथ जंगचा के होम टाउन लोटस फायर में रह रहे होते हैं। फिर इन्हें एक सामान आता है जो कि इन्होंने लेंसेक भेजा होता है, जिसके अतिरिक्त इन लोगों को वापस लेंसेक में आना था ताकि ये लोग ब्राइड का प्राइज़ भेज सकें। जैसे ही लेंशचैन और लवांगजी का जाने का दिन आता है, उस दिन जैसे मानो जंगचा और विभूषण पे तो कोई आसमान टूट आया हो। इनका दिल ही नहीं लग रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इनसे किसी ने इनकी जान मांग ली हो। इन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि ये लैन ब्रदर्स गए तो जैसे वापस ही नहीं आएंगे। विंग एक रात पहले तो जैसे सो ही नहीं पाता, करवटें बदल बदल कर वो जंगचा के साथ सोया होता है और जंगचा को बार बार परेशान करता है कि क्या कल ये दोनों चले जाएंगे। जंगचा को भी नींद नहीं आ रही थी, बट वो जताना नहीं चाहता था। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, सोने दो मुझे। तो विंग कहता है मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा लंजा के बिना, तुम्हें पता है ना जंगचा लंजा कितना क्यूट है। तो कहता है चुप करो, तुम भी ना बिल्कुल बिल्कुल लैन ब्रदर्स के ही तुम, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने तुम्हें सैलरी पे रखा हो उनके गुणगान गाने के लिए। चुप करके सो जाओ, वो विंग को धमका देता है। पर विंग जियांग सेक्ट की एक प्यारी सी तरकीब यूज़ करता है। वो जियांग सेक्ट की एक प्यारी सी क्यूट सी जो है तितली को बुलाता है और उसके थ्रू वो एक सीक्रेट मैसेज भेजता है लवांगची को। जैसे ही वो तितली लवांगची के हाथ में समन होती है, वो उड़कर जाती है वांगजी की खिड़की से होती हुई, वो वांगजी के हाथ पे आ जाती है। वांगजी उस लेटर में पढ़ता है कि विंग कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर तुम लेंसेक जाने के बाद मुझे भूल गए तो उसे पढ़ने के बाद वांगजी के कान लाल होने लगते हैं और वांगजी उसे चिट्ठी में लिख के भेजता है कि विंग तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा और मैं तुम्हारा ब्राइड प्राइस भी भेजूंगा। फिर उसके बाद हम एक वीक के अंदर अंदर शादी कर लेंगे। विंग जो है वो जैसे ही लिख के भेजता है, जैसे ही वो सारी चिट्ठी विंग के पास आती है, विंग पढ़ता है। विंग के चेहरे पे एक स्माइल आती है, लेकिन उसकी आंखों से कहीं ना कहीं आंसू छूट जाते हैं, क्योंकि वो हैंगोनचन से अपनी जुदाई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर लेंशचैन का तो बुरा हाल हो जाता है। उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था वो क्राउन प्रिंस ऑफ गुसू लेंसेक्ट है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ को छोड़ के जा रहा है, जिसे उसे अभी के अभी हाथों हाथ अपने साथ ले जाना चाहिए। वो है जंगचा। लेंशचैन अपने ही हाथों से एक बटरफ्लाई मैसेज भेजता है जंगचा को कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या तुम भी मुझे मिस करोगे मेरे जाने के बाद। जैसे ही वो तितली जंगचा के पास जाती है, जंगचा जो है उस तितली के मैसेज को पढ़ता है तो उसकी आंखों से थोड़ी सी नमी सी आ जाती है, लेकिन वो रोता नहीं। वो मैसेज में लिखता है तुम्हें कोई याद करेगा, तुम बल्कि कल सुबह के बदले अभी चले जाओ ना, तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो उस मैसेज को भेज देता है, लेकिन उसके दिल में ऐसा दर्द सा उठ रहा था ना कि उसे ऐसा लग रहा था हाय ये क्यों जा रहा है। तभी जंगचा जो है ये बोल तो देता है, लेकिन उसके हाथ ना अभी भी काँप रहे होते हैं। तो यहाँ पर विंग और लवांगची एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। विंग पूछता है शादी के बाद मैं कैसे रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। तो लवांगची कहता है तो मेरे साथ मेरे वाले क्वार्टर में रहोगे, जिंगशी में। तब विंग कहता है लेकिन मैंने सुना है प्रिंस और प्रिंसेस का अलग अलग रूम होते हैं, उनकी अलग अलग जगह होती है। तो वांगजी कहता है नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ फीमेल मेल्स के साथ ही उनके साथ उनके रूम में रहती हैं। तो विंग कहता है क्या मैं डेली तुम्हारे साथ रहूँगा। तो वांगजी कहता है ऑफ कोर्स तुम डेली मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे ओमेगा हो। यहाँ पर लेंशचैन कहता है मैं हांशी में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी ऑर्डर दे आया हूँ। वो जंगचा को कहता है मुझे तो इंतज़ार नहीं हो रहा हमारी शादी का। जंगचा कहता है तुम तो पॉवर्ट हो, कौन करेगा तुमसे शादी, मुझे नहीं करनी। लेकिन वो मन ही मन सोच रहा होता है कि हाय तुम अभी क्यों जा रहे हो, या तुम थोड़ा टाइम और नहीं यहाँ रुक सकते थे। लेकिन वो ऐसी कोई चीज़ और ऐसा कोई अफेक्शन वह शो नहीं करता। यहाँ पर विंग कहता है जिंगशी कैसा दिखता है तुम मुझे बता सकते हो। तो लवांगची बताता है कि जिंगशी में है सच कोई भी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस एक रूम है, एक स्टडी रूम है और एक हॉल है, एक छोटा सा स्टोर रूम है और बाथिंग एरिया है, और खाना हम सबका एक ही जगह ही बनता है, लेंस की एक ही किचन है। तो विभूषण कहता है कि बस इतना सिंपल सा है, तुम प्रिंस होने के बाद इतने सिंपल तरीके से रहते हो। तो लवांगची कहता है तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसमें वो सारी चीज़ें रखवा दूंगा जो तुम्हें चाहिए होंगी। तो विंग कहता है नहीं, मुझे ऐसे ही पसंद है, जैसे लंजा को रहना पसंद है ऐसे ही विंग को रहना पसंद है। यहाँ पर
लंचचन को बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती, पर ये लोग ज़बरदस्ती खुद को सुलाते हैं क्योंकि इन्हें एक लंबा सफ़र तय करके लेंसिक जाना था। अगले दिन सुबह होती है और सुबह होते ही ये लोग नहा धोकर तैयार होते हैं और खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। खाना खाने के बाद वहाँ पर जब लंचचन के सामने जंचा और विभूषण के सामने हेंगुनजुन बैठे होते हैं तो वो सारे के सारे आंखों में दिख रहे होते हैं। विभूषण की तो जैसे ऐसा लग रहा था अभी आंखें भर जाएंगी और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगेगा, और जंचा की भी आंखों में कहीं ना कहीं नमी थी। लिनशिचन का तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। वो जो यूजुअली अपने चेहरे पे स्माइल रखा करते थे, आज तो वो स्माइल भी उनके चेहरे पे नहीं आ रही थी क्योंकि वो जंचा से दूर जाना चाहते थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती की स्माइल रख लेते हैं। और हिंगुनजुन तो एक सेकंड की जुदाई अपने विंग से बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन्हें तो इतनी तकलीफ़ थी ना, क्योंकि लंजा को कभी किसी की आदत नहीं थी, और जब आदत पड़ गई तो वो शायद ज़िंदगी भर की आदत पड़ गई। अब वो विंग के बिना रह ही नहीं सकता था। तो इन लोगों की ये सारी चीज़ें मतलब जंगचा के पापा मैडम यू और जियांग फेंगमिया देख लेते हैं, और वो अपने अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चों तुम खाने पे कंसंट्रेट करो, तुम क्या सोच रहे हो। तभी विभूषण कहता है, अंकल मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगेगा, लेंसिक्स ये लोग वापस जा रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसे रहूँगा। तो जियांग फेंगमिया हंसते हुए कहते हैं, एक हफ्ते बाद तुम्हें ये यूनिवर्स छोड़ना होगा, तो तुम ये सोचो कि तुम यहाँ नहीं आ पाओगे। अभी तुम्हें लेंसिक्स वालों के जाने का दुख हो रहा है, तुम तो शादी से बड़ी जल्दी भाग के गए थे, तब तो तुम्हें याद नहीं है यहाँ की, और अभी भी तुम लेंसिक्स वालों के लिए सोच रहे हो। तुम खुद सोचो, जहाँ तुम पले बड़े हो, तुम दोनों यहाँ का जगह और इस जगह को छोड़कर जाने वाले हो। तभी जंगचा कहता है कि सच बताऊँ तो फादर एक बात बताओ, क्या हम एक हफ्ते बाद जब चले जाएंगे तो वापस कभी नहीं आ पाएंगे। तो जियांग फेंगमिया कहता है, नहीं ये तुम्हारा घर है, तुम जब आना चाहो तुम आ सकते हो, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ खुश रहें, और जब भी यहाँ आए तो सब साथ में आए खुशी से, और खुशी के पल ये बहुत अच्छे हों। वहाँ पर उस खाना खाने के बाद जेवजुन और हेंगुनजुन बहुत भारी दिल से उनसे अलविदा लेते हैं। तभी विंग जो है वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तब विंग को देखने के बाद जंगचा की भी आंखों से 2 आंसू छूट ही जाते हैं। तो जेवजुन जंगचा को कंसोल करते हैं और कहते हैं, तुम तो मुझे कहा करते थे कि तुम्हें मेरी कभी याद नहीं आएगी, और अब देखो ये तुम रो रहे हो। तो जंगचा कहता है, तुम्हारे लिए कौन रो रहा है, मैं तो विंग को देख के इमोशनल हो गया, तुम्हारे जाने का मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वहाँ पे विंग ज़ोर ज़ोर से जैसे ही रोने लगता है बच्चों की तरह, तो वांग जी विंग को पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है सबके सामने, और वो अपना लव और अफेक्शन सबके सामने ही शो कर देते हैं। तभी विंग कहता है, तुम अगर वहाँ जाकर किसी और से प्यार करने लग गए तो मुझे कैसे पता। हेंगुनजुन मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, एक काम करो ना, तुम जेवजुन को जाने दो, और उसके बाद वो ही यहाँ पे शादी के रिचुअल्स के लिए सारी चीज़ें भेज देंगे, फिर हम दोनों शादी के टाइम पे वापस चलेंगे, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ लंजा। वो ज़ोर ज़ोर से उसका हाथ पकड़ के ऊ करके रोने लगता है, तुम मत जाओ ना, तुम मत जाओ। वो एक बच्चे की तरह ज़िद्दी हो जाता है। तभी जंगचा कहता है, ये क्या बात हुई कि हेंगुनजुन यहाँ रुक जाएंगे और जेवजुन चले जाएंगे, ये कैसी बात हुई। विंग जाएंगे तो दोनों जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा, ये कैसे, तुम मतलब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हो। तभी लेंशिचन कहते हैं, अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हें मेरे जाने से ना जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम अब अपने ब्रदर के साथ लड़ रहे हो। तो जंगचा कहता है, वो हमारा फैमिली मैटर है, लेकिन तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हें जाना है ना तुम जाओ। लेकिन ये बात कहते कहते जंगचा के हाथ काँप रहे थे, तो जेवजुन उसके हाथ पकड़ते और कहते हैं, मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, और तुम्हें भी मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा, सच बताऊँ ना तो मैं भी कल पूरी रात सो नहीं पाया, मुझे भी अपना जाना यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, अब तुम्हें दुल्हन बना के तुम्हें ग्रूम बना के ले जाना भी तो है, तो इसके लिए वहाँ जाके भी तो तैयारियाँ करनी होंगी। आखिर तुम क्राउन प्रिंस के होने वाले हस्बैंड हो और ये सेकंड प्रिंस के होने वाले हस्बैंड हैं, तो हम लोगों को वहाँ तैयारी करनी होगी। माँ बाप भी हमारी राह देख रहे होंगे, उन्हें भी हमारे बिना रहने की ऐसा सच इतनी कोई आदत नहीं, स्पेशली वांग जी के बिना तो बिल्कुल नहीं रहते। तभी विंग जो है वो आंसू पोंछता और कहता है, ओके तुम्हारे मदर फादर भी वहाँ हैं, वो भी तुम्हारी देख रेख करेंगे, वो भी तुम्हारे लिए इंतज़ार करेंगे, इसलिए विंग तुम्हें जाने देता है, लेकिन तुम प्रॉमिस करो तुम एक हफ्ते बाद मुझसे शादी करोगे और उसके बाद तुम कभी मेरे बिना नहीं रहोगे। जो विंग होता है ना, उसे हक करके वांग जी कहते हैं, बिल्कुल मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हर रात तुम्हारे साथ बिताऊँगा, और हम हर रात उतना प्यार करेंगे जितना हर हस्बैंड वाइफ करते हैं, और हम हर दिन ये चीज़ करेंगे। एवरी डे मीन्स एवरी डे। विंग कहता है, चुप करो, मैं वो सब नहीं कह रहा, लेकिन अगर तुम्हें वहाँ जाने के बाद कोई और पसंद आ गई और तुम्हें विंग अच्छा नहीं लगा तो
तभी जेवेजन कहते हैं तुम भूल गए, हम लेंस एक बार प्यार करते हैं और एक ही बार जीते हैं, एक ही बार मरते हैं और एक इंसान को ज़िंदगी भर चाहते हैं। विंग कहता है मुझे पता है, पर मैं कैसे भरोसा करूं? तो वो कहते हैं हम क्राउन प्रिंस हैं बाबा, हम तुम्हारे लिए ही रिश्ता भेजने जा रहे हैं। विंग कहता है कि ठीक है, पर प्लीज़ जल्दी आना। एक हफ्ता मुझे नहीं पता मेरा कैसे निकलेगा, लेकिन मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। वो दोनों ओमेगा अपने अपने अल्फ़ा को हक करते हैं और उन्हें विदाई करते हैं। जैसे ही दोनों अल्फ़ा गाड़ी में जाने लगते हैं, जैसे ही वो चले जाते हैं और उनकी गाड़ी दूर चल जाती है, विंग फिर से इमोशनल होकर रोने लगता है और यहाँ जियांगचिंग की आंखों से भी जंगचा भी फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि अब उसे जेवेजन की इतनी गंदी आदत लग गई थी, एकदम लत सी लग गई थी। और जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमसे दूर जा रहा हो ना, तो हमारा दिल इतनी तेज तेज धड़कता है ना, हमें ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। हमारा बिल्कुल दिल नहीं लगता, हमें 1% भी सांस नहीं आती, चैन नहीं आता, बेख्याली सी हो जाती है और नींद तो जैसे उड़ ही जाती है। यहाँ पर लेंस के जेवेजन, क्राउन प्रिंस लेन शिचेन और हेंगोंजुन, सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू लेन वापस आते हैं। इनका भव्य स्वागत होता है। इन्होंने पहले ही अपने घर वालों को बोल दिया था कि इनकी होने वाली ब्राइड्स यानी कि इनके होने वाले हस्बैंड्स ने इनके लिए हामी भर दी है। तभी जो चिंगेजोन होता है ना और मैडम लेन वो गले से लगा लेती हैं। ये दोनों उनसे आशीर्वाद लेते हैं उनके सामने बो करके। मैडम लैन कहती हैं फाइनली तुम लोगों ने भी अपने अपने ओमेगास को चुन लिया है। तब चिंगेजोन कहते हैं मेरे बेटे आखिर मेरे पे गए हैं, मैंने भी तो तुम्हें पहली नज़र में पसंद कर लिया था और तुमसे शादी की डिमांड कर दी थी और अपने सारे एल्डर्स के खिलाफ चला गया था। तो तुम्हें क्या लगता है मेरे बेटे, मैं सबके खिलाफ गया था और मेरे बेटे तो यहाँ से सीधा चिंगे तक पहुँच गए। वाओ, ये होता है प्यार, जैसा बाप वैसे बेटे। तभी जेवेजन कहते हैं फादर हमें जल्द से जल्द ब्राइड प्राइस वहाँ पे भेजना होगा, वरना हमारे ओमेगास पता नहीं ये पूरी कायनात सिर पर खड़ी कर देंगे। मुझे पता है वो लोग रो रहे होंगे। वो एक लव लेटर भी जो कि उसने आते हुए रास्ते में लिखा था वो लिखता है और उस लेटर को उसमें लिखकर भेज देता है। हेंगवन जुनपी कहता है कि मुझे भी एक लेटर लिख के भेजना है विंग के लिए, और वो फटाफट से एक तितली को समन करता है और वो तितली हेंगवन जिन के लिए एक बहुत प्यारा सा प्रस्ताव लिखती है और वो प्रस्ताव वो लोग जाने वाले लेंस सेक्ट के लोगों के थ्रू उन लोगों को पहुंचा देते हैं। जो हमारा विंग होता है ना, वो तो रो पिट के पूरी जियांग सेक्ट को ना हिला के रख देता है और यहाँ जंगचा भी। वो दोनों ओमेगा कुछ खा ही नहीं रहे थे, तो शिजे को उनके पास उन्हें बनाने जाना पड़ता है और उनके लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेके जाती है। तभी विंग कहता है मुझे नहीं खाने फ्रूट्स, जंगचा कहता है मुझे भी नहीं खाने, मुझे भूख नहीं है। तब जियांग कहती है आज दिन तक मम्मी ने तुम्हें इतना मारा है, मैडम यू ने तुम्हें इतना मारा है, लेकिन तुम लोगों ने कभी खाना नहीं छोड़ा, और आज तुम्हारे प्रेमी यहाँ से गए क्या हैं? तुम लोगों को भूख नहीं लग रही? ऐसा तो पहली बार हुआ है तुम भुकड़ों को भूख ना लगी हो और तुम्हें खाने का मन नहीं कर रहा हो। तुम तो ऐसे थे जो एक दूसरे को मार पीट देते थे खाना खाने के लिए। विंग कहता है मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्या हम लेंसेट जाके देख के आए कि लेंशिचन और हेंगवनजुन यानी कि लंजा वहाँ पहुँच गए हैं या नहीं? तो जियांग कहती है अच्छा तुम देख के आओगे, तुम के यहाँ बहुत बड़े तोप हो, तुम क्या सेनापति हो जो तुम उन्हें देख के आओगे? चुपचाप बैठ जाओ, और तुम्हारा ब्राइड प्राइस मैंने सुना है कि वहाँ से भेज दिया गया है और कल तुम्हारा ब्राइड प्राइस भी हो जाएगा। जैसे ही अगले दिन होती है, पूरी रात तो विभूषण और जंगचा सोते ही नहीं, ये सोच सोच के कि उनके ब्राइड प्राइस आने वाला है, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। उनके लिए ब्राइडल अटायर, बहुत सारी ज्वेलरी और तो और खाने का सामान, पैसे, मुद्राएं, हर चीज़ आई होती है। और एक डब्बे में लवांगची ने अपनी तितली के थ्रू उसे एक लेटर भेजा होता है विभूषण को, और जो लेंशिचन होते हैं ना, उन्होंने एक लेटर भेजा होता है हमारे जंगचा को, जिसमें लिखा होता है डियर जंगचा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस तरह तुम्हारा वहाँ दिल नहीं लग रहा, यहाँ मेरा भी नहीं लग रहा, और मैं जानता हूँ तुम मुझे मिस कर रहे होंगे और ये लेटर पढ़ते हुए भी तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए होंगे, लेकिन मुझे याद रखना हम बहुत ही जल्द शादी करेंगे और मैं तुम्हें उस लाल जोड़े में अपनी वेल के साथ यहाँ पर आता हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें अपनी एज अ हस्बैंड, अपना सेकंड हस्बैंड कबूल करूँ, कि पूरी कायनात हमें आशीर्वाद देने आए। यहीं लेटर में लंजा ने लिखा होता है विंग मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे पता है तुम्हें भी मेरी बहुत याद आ रही होगी, लेकिन प्लीज़ अपनी तबीयत को ख़राब मत करना। मैं चाहता हूँ जब तुम अपने ब्राइडल अटायर में अपने सिर पे वेल रख के
मेरे हस्बैंड बनो तब तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान देखो। इसलिए प्लीज़ रोना मत और अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना। मुझे मेरा विंग बिल्कुल भी वीक नहीं चाहिए। मुझे चाहिए जब विंग शादी करके मेरे पास आए वो इस दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल हस्बैंड लगे। विंग ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू झलकते हैं और वो कहता है, आई प्रॉमिस लंजा, मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा, बट मुझे भी अब बहुत इंतज़ार है और मैं सबसे ब्यूटीफुल ब्राइड देखूंगा। तभी जंक्षा कहता है, हाँ कौन ब्यूटीफुल ब्राइड, मैं सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ग्रूम लगूंगा, और वैसे भी मेरे हस्बैंड ने कहा है मैं सबसे सुंदर हूँ। तो विभूषण कहता है, शट अप। हेंगुंजुन यानी कि लंजा ने कहा है मैं सबसे सुंदर हूँ, और वो दोनों लड़ने लगते हैं और शीजे से कहते हैं, शीजे देखो मैं सबसे सुंदर हूँ या जंक्षा। और जंक्षा कहता है, विंग्स तो बिल्कुल अगली है, मैं सबसे सुंदर हूँ। तब शीजे कहती है, तुम दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हो, और तुम्हारे अल्फाज की नज़रों में अगर तुम सबसे सुंदर हो तो इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है डफर, इसमें लड़ने की क्या बात है। विंग हंसते हुए कहता है, बिल्कुल दी, और वो शिजे को हक कर लेता है। और तभी जंक्षा भी शिजे को हक कर लेता है और कहता है, शिजे हमें यकीन नहीं आ रहा, कुछ ही दिनों में अब हमारी शादी है। शिजे कहती हैं, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और तुम लोग क्राउन प्रिंस लैन और सेकंड प्रिंस के होने वाले स्पाउस हो, तो प्लीज़ ये बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो। तभी जंक्षा और विभूषण हामी में सिर हिलाते हुए अपनी शीजे को फिर से हक करते हैं, और इनका ब्रदरली लव और सिस्टरली लव यहाँ पर दिख रहा होता है, और ये बहुत जल्द कंसॉर्ट बनने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में इनकी शादी दिखाई जाएगी। तब तक के लिए मुझे अलविदा कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो। अभी भी 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये क्या बात होती है, आप लोग वीडियोस देखते हो, वीडियोस को लाइक भी नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, और तो और कमेंट्स भी नहीं करते। कितनी बुरी बात है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, ये पार्ट कैसा लगा, ये फैन फिक्शन कैसा लगा। तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ, बाय बाय।